ये जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं और फिर अदलिया से क्या तवक्कुआत है और कितनी सख्त और संगीन सज़ाएँ मिल सकती हैं या मिलनी चाहिए इन तमाम अफराद को जो कि कैमराज़ की मदद से आइडेंटिफाई हो रहे हैं और फिर उसके बाद गिरफ्तार हो रहे हैं। कल खान साहब ने बात की कि तहकीकात हों कि ये लोग कौन थे, ये पीटीआई के लोग नहीं थे। देखें, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप कहें जी कि हमारे एक्टिविस्ट थे, हमने इंसाइट किया। अब ये तो नहीं कि फिर कानून के डर से आप पीछे हो जाए, आप कहें ये हमारे ये नहीं है, हम इनको डिसओन करते हैं। आप चाहे डिसओन करें या ओन करें, आप ये मैटर नहीं रहा है। अब जो बंदे आइडेंटिफाई होंगे कैमरे के अंदर या जो मतलब फुटेज आ रही हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो जितनी भी सेकंड टीयर की लीडरशिप थी या फर्स्ट टीयर की जो उन्होंने इंसाइटमेंट की है या प्रोवोक किया लोगों को कि आप ये काम करें, वो इसके देखें ना बेटर हैं, इसको बेटर है इस ऑफेंस के। तो ये उसमें आप बड़ी फोर्स के साथ अगर देखें ना, आज स्टेट ये कुछ नहीं करती तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी को ये मैसेज जाएगा कि कल और किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर भी यही काम करेंगे। मैं किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन बायस के अलावा ये बात कर रहा हूँ कि चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिविस्ट हो और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर ये काम करें तो उनको आयरन हैंड के साथ एज पर लॉ कानून के मुताबिक निपटा जाए। वो तमाम जो है लोग हैं उनको कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और जो भी कानून के अंदर एंटी टेररिज्म के अंदर या जो पीपीसी के अंदर जो भी ऑफेंस बनते हैं और करना चाहिए। एक दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं करने वाला हूँ उसमें ये कि आप देखें ये स्टेट का जो नुकसान हुआ है बिलियंस के अंदर, जो सिर्फ बिल्डिंग्स का गाड़ियाँ जलाई गई हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये गरीब लोगों के टैक्स का पैसा था जी। अब ये कहाँ से रिकवर होगा? कोई ऐसा हिडन तो हमारे पास खजाना नहीं है कि कोई मुल्क हमें दे देगा कि जी ये जो आपका नुकसान हुआ है हम आपको देते हैं, एड देते हैं, ये नहीं है। अब ये उन्हीं लोगों का टैक्स का पैसा है। तो ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि अगर ये साबित हो जाए कि ये तमाम लोग जिन्होंने जलाए हैं ये पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के एक्टिविस्ट से जो लग रहा है वो है, तो ये तमाम जो रिकवरी है वो पीटीआई से होनी चाहिए। क्योंकि इन फ्यूचर में अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट ये काम करें तो उस भी पॉलिटिकल पार्टी से इसी तरह की रिकवरी होनी चाहिए और उस पॉलिटिकल पार्टी मुझे कानून के तनाजुर में बताएं कि क्या सख्त से सख्त सज़ाएँ मिलेंगी, मिलनी चाहिए? सज़ाएं तो जो एंटी टेररिज्म एक्ट है या पीपीसी है, जब वो इसको अब एफआईआर्स होंगी तो उसके मुताबिक जो ऑफेंस होंगी तो इसमें तो देखें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपको पता है, तो इनको मेरे ख्याल में जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल के जरिए इनको सज़ा मिले जिन्होंने भी आर्मी इंस्टॉलेशन पे या पब्लिक प्रॉपर्टी पे कब्जे किया। ये इसको एक मिसाल बनना चाहिए कि आइंदा के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल लीडर इस काबिल ना हो कि अपने एक्टिविस्ट को ये इंसाइट करे कि जी आप जाके किसी बिल्डिंग पे हमला करें, रोड ब्लॉक करें या किसी बंदे को ज़बरदस्ती आप कलमा पढ़ा दें।